काफ़ी पहले हमारे घर में भी एक ऐसा ही कैलेंडर लगा था। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें थीं। राम दरबार की झांकी। हमने राम को ऐसा ही जाना था। मर्यादा पुरुषोत्तम, सौम्य, शालीन, धीर, गंभीर, वीर और त्यागी। लेकिन वीएचपी ने उन्हें ऐसा बनाया है, आक्रामक, हमले को आतुर। साथ में है वीएचपी के आर्किटेक्ट का बनाया राम मंदिर का मॉडल। बचपन में हमारे पड़ोस में अखंड रामायण होती थी, हम लोग भी उसमें शामिल होते थे और बीच बीच में संपुट लगाते थे कि मंगल भवन मंगल हारी दरवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस रामचरितमानस में हमें अभी तक जहाँ तक याद है, राम को केवल एक बार क्रोध आता था, जब वो लंका जाते समय अपनी सेना को पार लगाने की समुद्र से विनती करते हैं और 3 दिन तक वो कोई जवाब नहीं देता, तो राम क्रोधित होकर अग्निबाण से समुद्र को सुखाने की बात कहते हैं। पूरे रामचरितमानस में राम का सिर्फ यही रूप वीएचपी को पसंद आया है, जिसका उसने ये कैलेंडर बनाया है। दरअसल तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो आदर्श पुत्र हैं। माँ के कहने पे 14 साल के लिए जंगल चले जाते हैं। वो आदर्श भाई हैं, लक्ष्मण को शक्ति होने पे रोते हैं। वो आदर्श पति हैं, सीता के लिए रावण का वध करते हैं। वो एक साथ राजा भी हैं और संत भी। जंगल जाते हुए चेहरे पे कोई कष्ट नहीं और वापस राज पाने पे कोई अभिमान नहीं। ऐसे ही राम की रामलीला को देखते हुए हम बड़े हुए। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस राम को हम जानते हैं वो तो इतने विनम्र हैं कि शिव का धनुष तोड़ने पे जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। लंका जाते समय जब समुद्र पार करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले समुद्र की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रथम प्रणाम कीन्हे सिरनाई, कि राम सबसे पहले जाते हैं, सिर झुका के समुद्र को प्रणाम करते हैं और कुश बिछा के वहाँ बैठ जाते हैं। अभी भी हमारे इलाके में अभिवादन करने को जय राम जी की राम राम जय सिया राम कहते हैं, लेकिन वीएचपी ने उसे कुछ यूं बना दिया, बिल्कुल एक युद्ध घोष, मानो राम का नाम लेके हमला कर देंगे। और इस आक्रामकता का एक अंजाम 6 दिसंबर 1992 को देखने को मिला। कैफी आजमी ने कल्पना की है कि भगवान राम 6 दिसंबर 1992 को वनवास से लौट के अयोध्या पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राम वनवास से लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नज़र आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फ़िज़ा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे।